हेलो दोस्तों, अब हम आज इंडक्शन मोटर के क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ ए 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार कनेक्ट 3 बीच कॉल का इंडक्शन मोटर ऑपरेट फ्रॉम 400 वोल्ट 75 हर्ट्ज सप्लाई द टॉर्क दैट द मोटर कैन नाउ प्रोवाइड व्हाइल ड्राइविंग द रेटेड करंट फ्रॉम द सप्लाई। दोस्तों अपन को टॉर्क फाइंड करना है। देखो इसमें क्या है, वोल्टेज तो कांस्टेंट है, पहले भी 400 था और अब भी 400 है। फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फ्रीक्वेंसी पहले कितनी थी, 50 हर्ट्ज, अब कितनी हो गई, 75। तो कौन सा मेथड हो गया इसमें, वोल्टेज कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड हो गया। तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, TST 3 अपॉन ओमेगा एस वी स्क्वायर आर टू डैश अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टार्टिंग टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल हो गया, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे देख सकते हो स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला ये है, 3 अपॉन ओमेगा एस वी स्क्वायर आर टू डैश स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ओमेगा एस से एक फ्रीक्वेंसी आएगी और एक्स स्क्वायर से फ्रीक्वेंसी स्क्वायर आएगा, तो 1 अपॉन एफ क्यूब हो जाएगा। ये स्टार्टिंग टॉर्क वी स्क्वायर अपॉन एफ क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। वी तो कांस्टेंट है, केवल फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। तो जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिड्यूसेस। सेकंड देखो, नो लोड टेस्ट इन ऑन ए 3 फेज इक्वल के डिपेंडेंट सप्लाई वोल्टेज ए प्लॉट ऑफ इनपुट पावर वर्सेस वोल्टेज ड्रॉ। अब हम क्या कर रहे हैं, इनपुट पावर और वोल्टेज के बीच ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन और वाइंडेज लॉस तो क्या होता है, कांस्टेंट, और आयरन लॉस किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, वोल्टेज स्क्वायर के। तो जैसे हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो इक्वल टू, जैसे वोल्टेज और इनपुट पावर के बीच खींच रहे हैं, जैसे वोल्टेज 0 होगा तो वहाँ पे क्या होगा, क्योंकि आयरन लॉस किसके प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज स्क्वायर के। तो आयरन लॉस तो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, इक्वल टू 0 पे कौन से लॉस बच जाएंगे, ओनली फ्रिक्शन एंड वाइंडेज लॉस। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। इफ द डायरेक्शन ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज क्लॉकवाइज वाइज सप्लाइज फॉर 3 फेज सप्लाई साइनसोइडल हैविंग फेज सीक्वेंस ABC। एंटी क्लॉकवाइज कब होगा, कोई मतलब एक फेज को उसी की जगह पे रखो, बाकी के 2 फेज को चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगी, मोटर की रोटेशन की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं। पहले इसमें था ABC, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, आप देखो BCA, तो इसमें सारे ही चेंज हो रहे हैं। जिसमें AB को कांस्टेंट रख दिया, इसमें भी सारे चेंजेस हो रहे हैं। इसमें देखो B और C को इंटरचेंज किया है, C वाले ऑप्शन में, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। कौन, ये 2 टर्मिनल को इंटरचेंज करना है, एक टर्मिनल को वैसे के वैसे रखना है। जैसे ACB है ना, तो B और C को चेंज कर दो, या फिर C को इसी की जगह रहने दो, BAC हो जाएगा। ऐसे करना है आपको, आपको समझ में आ चुका होगा ये चीज़। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 400 वोल्ट 15 किलोवाट पोल इंडक्शन मोटर हैज़ द फुल लोड स्लिप। स्लिप कितना दिया हुआ है, 4%। 4% का मतलब क्या हो गया, 0.04% हो गया, ये हो गया स्लिप, 0.04 हो गया। द टॉर्क आउटपुट ऑफ द मशीन एट फुल लोड। देखो एयर गैप पावर क्या होती है, 1 माइनस स्लिप इंटू आउटपुट पावर। तो आउटपुट पावर क्या दी हुई है, 15 किलोवाट दी हुई है, और स्लिप भी दिया हुआ है। तो 1 माइनस 0.04 इंटू P नॉट, आउटपुट पावर की वैल्यू पुट कर दिया यहाँ से, 15 किलोवाट ये पुट कर दिया, तो कितना आ गया, 0.06 इंटू 15 किलोवाट, तो 1440 आ गया। ये आंसर हो जाएगा हमारा। ये क्या आ गया, एयर गैप पावर आ गई, PG आ गई। इसके बाद क्या बोल रहा है ये, द आउटपुट टॉर्क ऑफ द मशीन एट फुल लोड इज। अब हमको आउटपुट टॉर्क फाइंड करना है। तो आउटपुट टॉर्क क्या हो गया, आउटपुट टॉर्क क्या होगा, P नॉट इक्वल टू T इंटू ओमेगा एस। ओमेगा एस, तो ओमेगा एस की वैल्यू निकालेंगे, तो T इक्वल टू P नॉट अपॉन ओमेगा एस। आउटपुट टॉर्क क्या हो गया, आउटपुट टॉर्क क्या हो गया, P नॉट अपॉन ओमेगा एस। ओमेगा एस की वैल्यू निकाल लो, 120 F अपॉन P से निकाल लो। ओमेगा एस इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई F अपॉन P। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे और ओमेगा एस से जैसे इसको डिवाइड करेंगे ना, P नोट को, तो T नोट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपने लिख सकते हैं 5। फॉर एन इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग एट स्लिप एज द रेशियो ऑफ ग्रॉस पावर टू एयर गैप पावर। देखो एयर गैप पावर के इक्वल टू क्या होता है,
1 माइनस स्लीप इंटू आउटपुट पावर। तो एयर गैप पावर और आउटपुट पावर का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एस। बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अंडर नो लोड कंडीशन इफ द अप्लाइड वोल्टेज टू एन इंडक्शन मोटर इज रिड्यूस फ्रॉम द रेटेड वोल्टेज टू हाफ रेटेड वोल्टेज। तो कौन सा मेथड हो गया, वोल्टेज कंट्रोल मेथड हो गया। तो वोल्टेज कंट्रोल में क्या होता है, बी डैश इक्वल टू क्या हो गया, एक्स वी। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, हाफ हो गई। तो क्या बोल रहा है, तो स्टार्टर करंट तो रिड्यूस होगा, देखो वोल्टेज रिड्यूस हो गया। तो यहाँ से आंसर बी आ जाएगा, स्टार्टिंग करंट रिड्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बताया था, पी नोट इक्वल टू 1 माइनस एस पी जी हो जाएगा। पी जी की वैल्यू यहाँ से पी जी की वैल्यू हो जाएगी। और तो आउटपुट टॉर्क क्या हो जाएगा, पी जी अपॉन ओमेगा एस। तो ओमेगा एस की वैल्यू निकालेंगे 4 पाई एफ अपॉन पी से, तो ये आ जाएगा 99.47 न्यूटन मीटर आ जाएगा। ये चौथे का आंसर आ गया, सी आंसर आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया ना। 8th, if a three-phase coil induction motor has a starting torque 150% and a maximum torque 300% respective at the rated torque voltage rated frequency neglect the starter resistance rotation loss the value of slip at maximum torque। the starting torque upon maximum torque इक्वल टू ज़्यादा 2 अपॉन ये फॉर्मूला होता है 2 अपॉन एस एम अपॉन एस प्लस एस अपॉन एस एम। तो स्टार्टिंग टॉर्क कितना हुआ, 150% दिया हुआ है, तो यहाँ पे 150 पुट कर दिया और यहाँ पे 300 पुट कर दिया। इक्वल टू क्या होगा, 2 अपॉन एस एम प्लस 1 अपॉन, स्टार्टिंग में एस स्लिप की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 150 अपॉन 300 इक्वल टू 2 अपॉन एस एम प्लस 1 अपॉन एस एम। यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे हम सीधा सीधा। तो कितना आ गया, 150 बटा 300 कितना आ गया, 1/2 आ गया। 2 बटा एस एम प्लस 1 अपॉन एस एम। तो यहाँ से इसको सॉल्यूशन कर लेंगे हम। तो इसका ये आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी एस एम स्क्वायर प्लस एस इक्वल टू 4। तो इसको हम श्रीधर आचार्य से सोल्व कर लेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे सॉल्यूशन कर लेंगे। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग एंड शॉर्ट सर्किट एम्प्लॉयड इन ऐसी मशीन में रिजल्ट इन द बोथ ईएमएफ इन द हार्मोनिक, दोनों को रिड्यूस करता है।